ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। वैसे तो प्राथमिक तौर पर घने कोहरे और बेहद खराब मौसम को हेलीकॉप्टर हादसे की वजह बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे को लेकर तरह तरह की थ्योरीज भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि रईसी की हत्या की गई है। इजराइल और अमेरिका पर इसके आरोप लग रहे हैं। हालांकि दोनों देशों की तरफ से ऐसे आरोपों को खारिज किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक रईसी की मौत को लेकर अब भी कई तरह के चर्चे चल रहे हैं। यहाँ तक कि अब अंतरिक्ष से लेजर वेपन के जरिए ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को क्रैश करने की थ्योरी भी सामने आ रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि लेजर वेपन की मदद से हेलीकॉप्टर को क्रैश कराया गया। इसके अलावा ईरान में उत्तराधिकारी की लड़ाई भी एक थ्योरी के रूप में सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लेजर हथियारों के जरिए हमले की बात कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, लेजर हथियार एक थ्योरी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है। अंतरिक्ष से लेजर के जरिए हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को निश्चित तौर पर स्पेस लेजर से निशाना बनाया गया है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इधर रईसी की मौत के पीछे ईरान के सुप्रीम लीडर के बड़े बेटे मुस्तफा के भी हाथ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई कैंसर से पीड़ित हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा होने लगी है। ईरान की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि खामेनेई के उत्तराधिकारी की दौड़ में नाम तो काफी है, लेकिन पहला नाम रईसी का ही था। दूसरा, खामेनेई के बेटे मुस्तफा का नाम दौड़ में आगे है। मुस्तफा के बारे में कहा जाता है कि वो पर्दे के पीछे खासा प्रभाव रखते हैं। जानकार मानते हैं कि ईरान में एक ग्रुप ऐसा भी है जो रईसी को सुप्रीम लीडर के तौर पर देखना चाहता था। हालांकि अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इधर ईरानी राष्ट्रपति की हत्या की संभावनाओं पर विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव ने भी अपनी राय दी है। राष्ट्रपति का चॉपर होगा तो उसकी मेंटेनेंस और हर चीज उसकी टॉप क्लास होती है। परंतु एक बात है, ये जो हेलीकॉप्टर था ये अमेरिकी ओरिजिन का था, तो पुराना हेलीकॉप्टर था। और याद रखिए, ईरान सैंक्शंस में है अमेरिका द्वारा बड़े लंबे समय से। तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जो इनकी मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी अनअवेलेबिलिटी के कारण ईरान के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस पूरी उस हिसाब से शायद नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। परंतु फिर भी जो प्रेसिडेंट को कैरी कर रहा है हेलीकॉप्टर, वो आई थिंक ईरानियन अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग तो फुल्ली प्रॉपरली टेक्निकल रूप से पूरा स्ट्रांग होगा, पूरा फिट होगा, तभी उसको वो उड़ाते हैं। क्योंकि अपने टॉप ऑफिशियल्स को वो किसी ऐसे अनमेंटेन्ड या इल इक्विप्ड हेलीकॉप्टर से नहीं ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जहां तक ईरानियन अथॉरिटीज की बात है, उनके हिसाब से तो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से फिट होगा, एयरवर्दी होगा। परंतु हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतना पुराना हेलीकॉप्टर था और अमेरिकी सैंक्शंस हैं, तो उसके चलते क्या इस हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस में कुछ कमी रह गई थी जिसके चलते ये क्रैश हुआ है। आने वाले वक्त में फिलहाल के लिए तो एक तो ईरान के अंदर रिएक्शन देखना होगा कि ईरान की पब्लिक में किस तरह का इमोशनल रिएक्शन आता है। अगर ईरान की पब्लिक इमोशनल रिएक्शन में इजराइल को ब्लेम करती है, चाहे कि कोई तथ्य ना भी हो, तब ईरान की लीडरशिप को शायद कुछ अपना कदम उठाना पड़ेगा, दिखाने के लिए भी देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो एक खतरा फिलहाल है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और रईसी के बॉडीगार्ड टीम के हेड मेहदी मौसवी की भी जान चली गई। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।